ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं और उसी रिकर्सिव फंक्शंस को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, राइट। तो रिकर्जन एक्चुअल में क्या होता है? रिकर्जन होता है जबकि एक फंक्शन जो है अपने आप को ही कॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं रिकर्जन। और अगर कोई फंक्शन अपने ही अंदर मीन्स जैसे कि कोई फंक्शन है उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन में जब कोई कोड हमने लिखा तो उस कोड में ही हमने उसी फंक्शन का नेम लिख के उसको कॉल कर दिया, उसको कहते हैं रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, ठीक है, इसका नेम है रिकर्जन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन में इसको कॉल करते हैं। जब ये कॉल जाती है तो कॉल मतलब एक्शन परफॉर्म करना, और इसकी डेफिनेशन हम फाइंड आउट करते हैं। डेफिनेशन किस तरह से होती है? कर्ली ब्रैकेट्स में, राइट। और कर्ली ब्रैकेट्स में अगर आप देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर इसी फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, मीन्स ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है इनसाइड द डेफिनेशन। और अब अगर ये दोबारा कॉल कर रहा है तो डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दोबारा इसी डेफिनेशन पर जाएगा, देन अगेन डेफिनेशन पर जाएगा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि एन एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब क्या होता है कि एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सबसे पहले उसी नंबर से, देन n-1 कर देंगे, देन n-2 अप टू जब तक कि हमारे पास रिजल्ट 1 नहीं आ जाता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई n-1 मीन्स 5 - 1 which is 4, then n-2 means 5 - 2 which is 3, and then n-3 then which is 5 - 3 is 2, and then 5 - 4 is 1। तो लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास 1 आएगी। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। ओके, तो इसके लिए हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं, इसी वीडियो में हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, राइट। ओके, सो हैश इंक्लूड पार्ट को हम छोड़ देते हैं, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर इंट फैक्टोरियल इंट मीन्स ये जो है ये डिक्लेयर कर रहे हैं सबसे पहले कि कोई फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि इंटीजर टाइप का है, और उसमें जो भी वैल्यू जो पैरामीटर्स हैं हम वो पास करेंगे वो इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। ये क्या हुआ है? डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए, रिजल्ट और नम नेम के, जो कि इंटीजर टाइप के, ठीक है। अब हम कीबोर्ड से एंटर कराना चाहते हैं एक वैल्यू, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं। ये स्ट्रिंग जो है कंसोल पर प्रिंट होगी, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सो दैट के जो यूज़र है वो कोई नेगेटिव वैल्यू ना एंटर करे, राइट। ओके, सो फिर जो भी वैल्यू होगी उसे हमने, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं वैल्यू को। देन रिजल्ट में हम एक वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, और वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी? फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का नेम है फैक्टोरियल नम, मीन्स फैक्टोरियल नेम है फंक्शन का, और नम का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी हम वेरिएबल जो है डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, और जो कीबोर्ड से वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल क्या करेगी? डेफिनेशन फाइंड आउट करेगी प्रोग्राम में, ठीक है, उस पर हम बाद में जाएंगे। उसके बाद की लाइन एक्चुअल में क्या करेगी कि फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज, इतना पार्ट एज इट इज प्रिंट होगा कंसोल पर। उसके बाद जो भी रिजल्ट में सेव हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो मीन्स हमारा जो भी इस फंक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, राइट। रिटर्न 0 मीन्स एग्जिट करेगा मेन फंक्शन। ओके, अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन पर। जब ये कॉल हुआ तो इस कॉल ने क्या किया? यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी हुई है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इंट एन मीन्स ये जो नंबर वेरिएबल था अब वो रिप्लेस हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स में यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल है वो इसके लिए लोकल है, जो कि जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, एग्जिट करेगा या फिर टर्मिनेट करेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो डिस्ट्रॉय होने से पहले जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो वैल्यू सेव हो जाती है, राइट। इस केस में भी हम रिटर्न वैल्यू हमने लिखा है, इसका मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट में सेव होने वाली है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो नया वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू थी हमारे पास 5, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है, एन में सेव हो गई है। नम के पास अभी भी वही सेम वैल्यू है, ओके। ओके, तो यहाँ पर इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? या तो वो 0 हो
या फिर 0 से कम वैल्यू, ठीक है। बट क्योंकि हम एंटर करा रहे हैं पॉजिटिव नंबर, तो हम लेकर चलते हैं कि वो 0 या फिर 1 होगी। अगर यहाँ पर 0 या 1 है तो फैक्टोरियल अगर किसी भी नंबर में 0 या 1 है, उन दोनों का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो उसको हम रिटर्न करा रहे हैं 1। ओके, तो इसका मतलब क्या, अगर आपने कोई भी जो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की थी वो 1 थी, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस फंक्शन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, मतलब रिजल्ट जो है 1 और प्रिंट हो जाएगा। रिजल्ट मीन्स जो 1 का फैक्टोरियल है वो है 1। ये हुआ नंबर 1 के लिए। बट बाकी केसेस के लिए हम देखते हैं कि अगर वो नंबर 0 या 1 नहीं है, उससे ज़्यादा है, 200 और कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उस केस में यहाँ पर क्या होगा, एल्स कंडीशन पर जाएगा। और एल्स कंडीशन क्या कहती है, रिटर्न करना है हमें, क्या करना है, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो फैक्टोरियल फंक्शन था, फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिकर्जन है फर्स्ट थिंग। अभी कॉल किस तरह से कर रहा है, रिटर्न एक्चुअल में क्या हो रही है, n की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। इनटू में फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिटर्न में फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, हमारा जो नंबर हमने कीबोर्ड से एंटर किया था वो था 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ये रिटर्न हो रहा है इतना पार्ट। अब ये जो वैल्यू है, ये पूरा रिटर्न के बाद जो भी वैल्यू है वो कहाँ पर जानी चाहिए, जहाँ पर फंक्शन ने कॉल किया है। मीन्स जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1 को हम 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ओके, अब यहाँ पर अगेन कॉल हुई है, ठीक है। अगेन कॉल होने का मतलब क्या है कि ये कॉल दोबारा डेफिनेशन के पास जाएगी। डेफिनेशन में अगेन 0 या 1 नंबर नहीं है, हमारे पास 4 नंबर है। 4 नंबर का मतलब क्या हुआ, ये रिटर्न करेगा क्या, 4, क्योंकि अब हमारे पास नंबर 4 है, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, रिटर्न 4 माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट के पास क्या होगा, अब क्योंकि ये जो भी रिटर्न हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ सेव होना चाहिए, रिजल्ट में। अब रिजल्ट के पास हमारे पास ऑलरेडी 5 इंटू फैक्टोरियल 4 था। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हमारे पास क्या रिप्लेस हो रहा है, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1, राइट। तो 5 इंटू तो से एज इट इज अभी तक हमारे पास है ही, और बाकी पार्ट जो है रिटर्न होकर आ रहा है इसके रिप्लेसमेंट में, वो है 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू फैक्टोरियल 3 जो है कॉल कर रही है, और ये कॉल अगेन हमें यहाँ जानी चाहिए। यहाँ पर 0 और 1 नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट में जाएगी, और एल्स स्टेटमेंट क्या करेगी, अगेन नंबर को मल्टीप्लाई, नंबर क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, रिटर्न करना है 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1। अब हमारे पास ये पूरा पार्ट क्या है, रिजल्ट के पास वापस जाएगा, और रिजल्ट के पास ऑलरेडी क्या है, 5 इंटू 4 इंटू, और फैक्टोरियल 3 की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 1 इज 2। ओके, अभी भी क्योंकि ये नंबर 2 है हमारे पास, 2 अगेन इसको डेफिनेशन तक जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, रिटर्न, क्योंकि एल्स स्टेटमेंट पर ही जाएगा अभी भी नंबर हमारे पास, क्योंकि 2 है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ठीक है। हर एक केस में अगर आप देखें तो नंबर जो है n की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो रही है जस्ट, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ से हमें अगेन पास हो रही है, अगेन पास हो रही है मतलब 4 हो रही है, देन 3 हो रही है, देन 2 हो रही है, देन कीप्स ऑन गोइंग, राइट। ओके, सो यहाँ पर 2 माइनस 1, इतना पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है रिजल्ट में, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन अब ये रिप्लेस होकर आ जाएगा 2 माइनस 1 इज फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 के केस में अब यहाँ पर अगर ये अगेन जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंडीशन एल्स पर नहीं जाएगी, अब सिर्फ ये यहीं पर रहेगी, क्योंकि नंबर क्या हो गया, 1 है। 0 या 1 के केस में इसको क्या करना है, सिर्फ 1 रिटर्न करना है। अब ये पूरा पार्ट जो था, जो रिकर्सन कॉल हो रही थी, मतलब ये फैक्टोरियल बार बार कॉल हो रहा था, उस पार्ट में अब ये नहीं जाएगा, ये सिंपली 1 रिटर्न करके एग्जिट कर देगा ये पूरा फंक्शन, राइट। अब ये 1 रिटर्न करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा लास्ट में, और ये जो भी
मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर होगा वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर सेव है 120। और एट द एंड हम एक्चुअल में क्या रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं, वो है 120। ओके, तो इसको हम एक बार रन भी कर लेते हैं। ओके, सो सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी पीछे लिखा था, अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम कंपाइल करते हैं, देन इसको हम रन करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एग्जांपल के अकॉर्डिंग 5 एंटर किया था, 5 एंटर, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज 120, सो इट्स वर्किंग। ओके,